गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आप सबको सत्यम कंसेप्ट पाठशाला में बच्चों मस्ट वेलकम एंड वार्म वेलकम है बच्चों। हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर हमने शुरुआत की थी और उसमें द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ा और जाना कि सेल क्या होती है। सेल जो होता है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल जो होता है हमारे शरीर की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई के बारे में हमने आपको बताया था। आज उसी चैप्टर को आगे की ओर हमने शुरू कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं आगे की तरफ। आज हमने उस टॉपिक में बच्चों पढ़ाएंगे आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में हमने पढ़ाएंगे। बच्चों हमने आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक हाई लेवल तक हम पढ़ाएंगे जिसमें आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, यह मेरा गारंटी है। केवल आप हमारे कंसेप्ट पे ध्यान देते चले और समझने की कोशिश करें। बच्चों सबसे पहले आप प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानें कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बच्चों हमने सेल का जब शुरुआत किया था उस टाइम में हमने आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। मेन डिफरेंस हमने आपको बताया था कि जितने भी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं बच्चों प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में बेसिक क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड का डिफरेंस होता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो हमने बताए थे कि उसमें जो न्यूक्लियस होता है वह नेकेड होता है, वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। जबकि यूकैरियोट में हमने आपको बताया थे कि उसके जो न्यूक्लियस होते हैं तो जितने भी उसके ऑर्गेनेल होते हैं सारे के सारे मेम्ब्रेनस होते हैं। एक एक्सेप्ट हमने राइबोसोम के बारे में भी बताया था जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम जो ऐसा ऑर्गेनेल होता है कि ऑर्गेनेल के अंदर भी वो रहता है, जो हम आपको आगे की तरफ बताएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स जो वर्ड होता है बच्चों, इस वर्ड को हम सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो क्या मिलेगा बच्चों, प्रो का मतलब होता है बच्चों प्रीमिटिव। क्या होता है बच्चों, प्रीमिटिव होता है। और कैरियोटिक कैरियोन का मतलब क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। प्रीमिटिव न्यूक्लियस। आपने इस प्रो को डिफाइन दो पार्ट में तोड़ा तो प्रो और कैरियोन दो वर्ड होता है बच्चों, प्रो और कैरियोन। प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव बच्चों, प्रिमिटिव कहने का मेरा मतलब होता है लेस डेवलप। क्या हो, लेस डेवलप हो, लेस डेवलप्ड हो नहीं, मतलब लेस डेवलप हो। प्रिमिटिव का मतलब हो गया लेस डेवलप हो और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस जो होता है ना वेल डेवलप नहीं होता है नहीं, लेकिन लेस डेवलप होते हुए बच्चों ये हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स कामों को करता है। यह एक ऐसा आपको हमने जब बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग में जो डिफरेंस जो होता है बच्चों सेल का होता है। जिसमें सेल प्रेजेंट है तो वो लिविंग हो गया और जिसमें सेल प्रेजेंट नहीं है बच्चों वो नॉन लिविंग हो गया। यानी अगर हमारे ट्री के वुड से टेबल भी बना तो ट्री भी उस समय सेल प्रेजेंट था, लेकिन जैसे ही उस वुड से टेबल बना दिया गया वो सेल डिस्ट्रॉय हो गया, सेल के स्ट्रक्चर खत्म हो गई। अब उसमें स्ट्रक्चर नहीं, सेल की कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसमें। इसी कारण हम लोग कहते हैं कि जिंदगी लाइफ जो लिविंग है उसमें क्या है, सेल है। सेल है तो लिविंग है और सेल नहीं है तो नॉन लिविंग है बच्चों। तो यह वैसा सेल है जिसमें कम डेवलप है फिर भी यह कॉम्प्लेक्स कामों को करता है। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि लेस डेवलप वाले सेल, जैसे आपने यह समझ गया कि लेस डेवलप है न्यूक्लियस, यानी क्या है, न्यूक्लियस जो इसमें होता है क्या है, नेकेड होता है। नेकेड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, नेकेड न्यूक्लियस कहने का मतलब होता है वह मेम्ब्रेन से बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर
मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है इसमें। नहीं बच्चों, मेम्ब्रेन से बाउंड या नहीं होता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर प्रोकैरियोटिक कौन कौन जो इस सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस सेल से प्रोकैरियोटिक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, दो टाइप के सेल से ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, जो लेस डेवलप वाले उनका सेल होता है, तो यह कैसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो यह कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, हम इसके बारे में हम क्या जानेंगे, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं पहले इसके बारे में तो जान लें कि इससे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया हो गए, दूसरा में क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, तीसरा में क्या हो गया बच्चों, पीपीएल हो गए, पिल्लोनिमुनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हो गए बच्चों, और ये हो गया, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी बहुत सारे हो गए। नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी जो एनसीईआरटी में जितना मेंशन है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो गए, जितने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसको हमने मेंशन यहाँ पे बच्चों कर रहे हैं कि यही वो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं। तो यानी प्रोकैरियोटिक सेल से जो बने हुए होते हैं, इसका मतलब हो गया कि इस जितने भी ऑर्गेनिज्म है इसमें जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता होगा, नहीं, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता होगा। जितने भी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल होंगे वह ऑर्गेनेल भी क्या होंगे, एक मेम्ब्रेनस नहीं होंगे। तो हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे, अब हम जानेंगे बच्चों कि यह बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ और ब्लू ग्रीन एल्गी, यह क्या हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल हो गए बच्चों। जब ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गए, ये क्या होते हैं बच्चों, स्मॉलर होते हैं। क्या होता है बच्चों, जितने भी हमने इस नाम बताए हैं, यह जब ये वेल डेवलप नहीं होंगे तो ये ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं होंगे, नहीं, यानी छोटे छोटे होंगे। क्या होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं बच्चों। जब ये स्मॉलर होते हैं तो क्या होते हैं, देन रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं, यानी ये अपना जनरेशन, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए वो क्या हो गए, वह स्मॉलर हो गए और मल्टीप्लाई करेंगे रैपिडली, बहुत तेजी से वो मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो जो छोटा ऑर्गेनिज्म है वो तुरंत डिवाइड होंगे, उनमें ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, वो तुरंत डिवाइड होंगे। फिर नए अपने जनरेशन जो होता है फास्ट आगे की तरफ बढ़ाएंगे, अपने जनरेशन को बढ़ाएंगे। तो या इनका हो गया। दूसरा बच्चों, जब यह स्मॉलर हो गया, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद इनका जो होता है शेप जो होता है बच्चों, वह डिफरेंट होता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, नहीं, इनका जो शेप एंड साइज जो होता है वो अलग अलग होता है, नहीं। अब देखो, जैसे बैक्टीरिया हो गया, एक में देखो हम लोग क्या हो गया, बैक्टीरिया। अब इसका शेप साइज देखो कैसे होता है बैक्टीरिया, एक तो होता है बैसिलस, कैसे होते हैं बच्चों, बैसिलस होते हैं। बैसिलस कहने का मतलब क्या हो गया, रॉड शेप क्या हो गया। दूसरे जो होते हैं कोकस हो गए। कोकस जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल हो जाते हैं बच्चों। तीसरा जो होते हैं विब्रियो स्ट्रक्चर होता है इनका। विब्रियो मतलब कोमस शेप में होते हैं, कोमस शेप में हो गए। और क्या हो गए, स्पाइरल, जो इनका एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जो स्पाइरल होता है, स्पाइरलम होता है। कैसे होता है बच्चों, स्पाइरलम होता है।
जो स्पाइरल की तरह होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर शेप और साइज भी होता है बच्चों, वो काफी डिफरेंट होता है। शेप और साइज भी इन लोग का डिफरेंट होता है। जब शेप और साइज डिफरेंट होता है बच्चों, लेकिन फिर भी इनमें जितने भी स्ट्रक्चर है इनके सेल ऑर्गेनेल का, इस बैक्टीरिया चारों में, वो क्या होता है, फंडामेंटल सिमिलर होता है। जितने भी इस बैक्टीरिया में जो बैसिलस हो गए, कोकस हो गए, विब्रियो हो गए, स्पाइरलम हो गए, यह अलग अलग शेप में हो गए। अलग अलग शेप में होने के बावजूद भी इनका जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बच्चों, वह फंडामेंटली सिमिलर होता है। ये नहीं कि रॉड शेप का हुआ है तो इनका स्ट्रक्चर कुछ अलग हो जाएगा, या कोमस शेप का हो गया तो इनका स्ट्रक्चर, कोमस शेप का हुआ है तो इनका स्ट्रक्चर कुछ अलग हो जाएगा। इनका स्ट्रक्चर सेल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, वह ऑर्गेनाइजेशन एकदम फंडामेंटली सिमिलर होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं नहीं होता है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि जब यह इनका जो सेल वॉल होता है, सेल के अंदर सेल के अंदर सेल के अंदर बच्चों इनका जो सेल वॉल होता है, वो सेल वॉल क्या फॉलो करता है बच्चों, सबसे जो इनका आउटर कवर होता है वो सेल वॉल होता है। ये जो सेल वॉल होता है बच्चों, वो सेल मेम्ब्रेन को कवर करता है। किसको? सेल मेम्ब्रेन को कवर करता है। नहीं, जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, उनका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर जो पार्ट होता है वो सेल वॉल होता है। और सेल वॉल, इसको सेल वॉल के जस्ट नीचे वाला जो लेयर होता है बच्चों, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? हमने आपको बताया था माइकोप्लाज्मा। इसमें केवल सेल मेम्ब्रेन ही होता है, एक्सेप्ट किसको? माइकोप्लाज्मा को। ये प्रोकैरियोट में जो सेल होता है बच्चों, वो सेल वॉल जो होता है वो फॉलो करता है किसको फॉलो करता है? सेल मेम्ब्रेन को फॉलो करता है। लेकिन सारे में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा में बच्चों केवल सेल मेम्ब्रेन ही होते हैं, और इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। जब बच्चों हम लोग इसके बाद जब हम लोग इसके सेल जो होता है, अब इस सेल में क्या होता है, सेल के जो इनसाइड में, सेल का जो इनसाइड जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मा होता है। क्या होता है बच्चों? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा जो होता है बच्चों, यह जेली लाइक एक फ्लूइड सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है। फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड होता है। नहीं, यह एक जेली लाइक फ्लूइड, एक मैट्रिक्स इसमें प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। इसी साइटोप्लाज्म में सारा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं बच्चों, और जितने भी केमिकल एक्टिविटीज होती है वह साइटोप्लाज्म में होती है। एक सेल के लिविंग स्टेटस में होने के लिए बच्चों जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है अपने लिविंग के लिए, वो सारा का सारा इसी साइटोप्लाज्म में होता है। साइटो मतलब हो गया सेल, आपको हम बताए थे, और प्लाज्म का मतलब हो गया यही फ्लूइड हो गया। नहीं, तो सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, फ्लूइड वाला मटेरियल जो प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं बच्चों, इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। नहीं, अब इसी साइटोप्लाज्म में मान लो कि यह हमारा एक सेल हो गया। नहीं, सेल हो गया, और इसी के जस्ट लेयर में क्या हो गया, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया।
क्या हो गया बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और इसी में क्या हो गया यार, साइटोप्लाज्म हो गया बच्चों, साइटोप्लाज्म हो गया। तो बच्चों, तो हमने इसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मान लो न्यूक्लियस है, नहीं, यहाँ न्यूक्लियस हो गया। यही न्यूक्लियस बच्चों नॉट क्या होता है, या कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। मान लो मेम्ब्रेन हो, सॉरी, ये ब्लू कलर का मेम्ब्रेन हमने माना है, हमने इसको मेम्ब्रेन मान लिया है। तो क्या होता है, यह मेम्ब्रेन नहीं होता है ना, तो यह क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते रहता है। क्या करते रहता है, फ्रीली मूव करते रहता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है बच्चों, क्या होता है, नेकेड होता है, नॉट इन्वेलप होता है, इसमें नॉट कवर्ड बाय इन्वेलप, नॉट कवर्ड बाय इन्वेलप होता है। यानी जो डीएनए होता है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। तो जो डीएनए होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो फ्रीली मूव करता है। इसमें डीएनए जो होता है वह फ्रीली मूव करता है बच्चों इसमें, नहीं। तो अब एक हमारा प्रोकैरियोट्स के बारे में आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि नहीं, कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल के जस्ट नीचे जो लेयर होता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सारा केमिकल रिएक्शन होता है। और इसी साइटोप्लाज्म जो होता है एक जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस इसमें होता है, नहीं। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस होता है जो नॉट कवर होता है, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। जब मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है तो इसमें कोई भी सेपरेशन, एक अलग अलग जो कंपार्टमेंट होता है बच्चों, वह सेल में नहीं दिखता है। जैसे हम लोग का मान लो एक घर होता है, तो घर में जब दीवार खड़ा करते हैं तो दो रूम बन जाता है। तो इसमें कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो क्या होगा, ये ऐसे ही दिखेगा, कोई इसमें सेपरेशन नहीं दिखेगा। और जो ये डीएनए होता है बच्चों, इसमें ये सिंगल क्रोमोजोम होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोजोम्स होता है और सर्कुलर डीएनए होता है। नहीं, सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें सिंगल क्रोमोजोम होता है और इसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है बच्चों। अब इस जो प्रोकैरियोट्स होता है, सारे बैक्टीरिया में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में ऐसा देखा गया है बच्चों कि इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक और छोटा सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा बच्चों एक छोटा सा एडिशनल डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एडिशनल डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है बच्चों। उसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। बच्चों, प्लाज्मिड क्या होता है, एक एडिशनल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। एडिशनल जेनेटिक मटेरियल, जो एडिशनल जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है, नहीं, जो मेन जेनेटिक मटेरियल के अलग एक्स्ट्रा में एक अलग जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, एक डीएनए प्रेजेंट होता है। उसी को पार्ट को हम लोग कहते हैं बच्चों प्लाज्मिड कहते हैं। जो प्लाज्मिड होता है बच्चों, यह क्या होता है, ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर फिनोटाइपिक जो होता है वो प्रोवाइड करता है। यह प्लाज्मिड जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, प्लाज्मिड जो होता है बच्चों, हम लोग क्या कहें कि ये भी जो आउटसाइड, जो मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा है, एडिशनल जेनेटिक मटेरियल इसको हम लोग कहते हैं, एडिशनल जेनेटिक मटेरियल इसको कहते हैं, एडिशनल जेनेटिक मटेरियल इसको हम लोग बच्चों कहते हैं। इसमें बच्चों यह जो होता है जेनेटिक मटेरियल, यह प्रोवाइड करता है
रेजिस्टेंट, क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल करता है। आप बहुत सारा ऐसा आपने बीमारी सुना होगा कि वो मेडिसिन के प्रति क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है। कितने उसमें मेडिसिन दीजिएगा उसका कोई काम नहीं करेगा। तो इसी तरह बैक्टीरिया में कुछ इस तरह का रेजिस्टेंट पैदा होता है जो किसी भी मेडिसिन से काम नहीं हो पाता है। लेकिन बच्चों इस प्लाज्मिड को हम लोग एक एज ए वेक्टर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। किसके रूप में बच्चों? वेक्टर के रूप में करते हैं। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा जीन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस जीन को हमको मल्टीप्लाई कर दूसरा कोई बैक्टीरिया को मारने के लिए, किल करने के लिए, एक ह्यूमन के प्रति उसका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम उस मटेरियल को यूज करना है उस जीन से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ फोरेजन डीएनए को भी, फोरेजन डीएनए को अटैच करते हैं इसके साथ। बच्चों क्या कर देते हैं? अटैच करते हैं, डीएनए को अटैच कर देते हैं। तो फोरेजन डीएनए को अटैच कर कर हम लोग उस अलग एक डीएनए उसे बना लेते हैं। फोटोकॉपी जैसे हम लोग एक मशीन में लगा कर 10 प्रिंट मार लेते हैं। तो उसी तरह इस प्लाज्मिड के साथ बच्चों हम लोग कोई भी फोरेजन डीएनए को अटैच कर कर और उसका हम लोग कॉपी तैयार कर सकते हैं। यही जो प्लाज्मिड डीएनए जो होता है यह एक ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करता है बच्चों? यही बच्चों जो होता है और यही ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है उस बैक्टीरिया में। नहीं तो उसको मॉनिटर, ट्रांसफॉर्मेशन का जो मॉनिटर जो होता है यही प्लाज्मिड मॉनिटर का काम करता है। कौन? प्लाज्मिड डीएनए। जो प्लाज्मिड जो होता है वो मॉनिटर का काम करता है। जो हम लोग फोरेजन डीएनए जैसे इसके साथ अटैच करते हैं तो वह उसका ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं, इसका वह ट्रांसफॉर्म का मॉनिटर करते रहता है। फोरेजन डीएनए को मॉनिटर करता है यह प्लाज्मिड कि वो ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो बच्चों आपको यहां तक समझ में आया कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में एक प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। अभी हम ऑर्गेनेल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमने प्रोकैरियोट के सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसी सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने होंगे उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म भी उसी तरीके से फंक्शन करते होंगे। नहीं उसी तरीके से वो फंक्शन करते होंगे बच्चों। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। नहीं तो उसके बाद बच्चों कोई ऑर्गेनेल नहीं होता है इसमें जो यूकैरियोटिक की तरह हो। प्रोकैरियोट्स में कोई ऐसा ऑर्गेनेल नहीं है जो यूकैरियोट के ऑर्गेनेल की तरह वो मैच करता होगा। नहीं इसमें एक राइबोसोम को छोड़कर, जो राइबोसोम जो होता है बच्चों वह आप याद रखना बच्चों कि राइबोसोम जो होता है वह प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होता है, सेम ही होता है। नहीं राइबोसोम होता है, राइबोसोम्स होता है बच्चों वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वो दोनों में ही सिमिलर होता है। बच्चों इसमें एक स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है। नहीं इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर एक होता है बच्चों कि एक इंक्लूजन प्रेजेंट होता है। नहीं इसमें एक इंक्लूजन प्रेजेंट होता है। अब इसमें अब राइबो थी सॉरी बच्चों प्लाज्मिड के बाद हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें एक इंक्लूजन होता है। इंक्लूजन जो होता है एक क्या होता है, मेम्ब्रेन का जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो होता है इसमें हम इसको आपको बता रहे हैं। इसमें अब बच्चों एक इंक्लूजन
क्या होता है बच्चों, यह भी क्या होता है, इंक्लूजन जो होता है यह नॉन मेम्ब्रेनस होता है, जो इस सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। जो इंक्लूजन इसी में फोल्डेड एक पार्ट होता है सेल में, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है। यह जो इंक्लूजन जो होता है बच्चों, वह फूड मटेरियल को स्टोर करता है। क्या करता है बच्चों, फूड मटेरियल को वह स्टोर करता है। यह इंक्लूजन जो होता है वो फूड मटेरियल को स्टोर करता है। यह प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाली छोटी सी संरचनाएं होती है। प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाली एक छोटी सी संरचनाएं होती है। नहीं, बच्चों हमने बता रहा था कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है। और यह जो इंक्लूजन जो होता है बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में, एक स्पेशल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या होता है, इंक्लूजन क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। स्पेशल जो स्ट्रक्चर होता है, इसी स्पेशल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इंक्लूजन। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चों एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसी स्पेशल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इंक्लूजन। ये इंक्लूजन जो होता है बच्चों वो क्या करता है, स्टोरेज बॉडी की तरह काम करता है। आपसे कोई पूछेगा इंक्लूजन, तो इंक्लूजन जो होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर, विशेष प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल में एक स्ट्रक्चर होता है। जब भोजन की उपलब्धता हो जाती है तो बैक्टीरिया सेल क्या करता है, इस भोजन को इसी स्पेशल स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेता है। इसी कारण हम लोग कहते हैं इसको स्टोरेज बॉडी भी कहते हैं, इसको स्टोरेज बॉडीज भी कहते हैं बच्चों। जब बैक्टीरिया के पास, जब सेल का बैक्टीरिया सेल के पास जब भोजन की उपलब्धता ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या करता है, यह इसी बॉडी में स्टोर कर लेता है। और इसको हम लोग, और यह कहा साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, नहीं तो इसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज बॉडी कहते हैं। और बच्चों यह इंक्लूजन जो होता है प्रोकैरियोट्स में वो कैसे कैसे करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में जो इंक्लूजन होता है उसका टाइप्स हम लोग देख सकते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे यह क्या करता है, जब भी उनको एक कोई सिचुएशन ऐसा मत जैसे होता है, वर्स्ट सिचुएशन आता है, जैसे इसमें गैस वैक्यूल्स होता है कि जब एक्वेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं जो पानी में होते हैं वो क्या होता है, उनको फ्लोटिंग करने में मदद कराता है। नहीं, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल होता है बच्चों, क्या होता है, एक में फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, मतलब फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है, ये रिजर्व करता है, इसको स्टोर करता है बच्चों, फास्फोरस को स्टोर करता है। इसमें फॉस्फेट ग्रेन्यूल होता है तो फास्फोरस स्टोर करता है। दूसरा बच्चों, दूसरा क्या है इसमें, साइनोफाइसियन, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। तो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो गया बच्चों, यह क्या होता है कि नाइट्रोजन और कार्बन को स्टोर करता है। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो गया बच्चों। तीसरा क्या हो गया, गैस वैक्यूल्स हो गया। जो गैस वैक्यूल्स हो गया यह किसमें होता है, एक्वेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, एक्वेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों यह जो इंक्लूजन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो इसमें जो होता है बच्चों, यह बॉयंसी में मदद करता है, एक्वेटिक
जो बैक्टीरिया होता है उसके बुआइन से हमने क्या किया, उसको फ्लोटिंग वोटिंग करने में उसको यह मदद करता है। आप सब जानिएगा कि यह यूनिक होता है प्रोकैरियोट्स में, और फंक्शन क्या होता है स्टोरेज का, नॉट मेटाबॉलिज्म। मतलब सबसे बड़ा चीज रखिएगा, स्टोर का काम करता है बच्चों, ये स्टोर का काम करता है, या मेटाबॉलिज्म का काम नहीं करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उसको ब्रेकअप कर एनर्जी रिलीज करना, इसका काम यह नहीं करता है। मेटाबॉलिज्म का काम जो होता है यह इंक्लूजन नहीं करता है, यह केवल काम किसका करता है, स्टोर करने का। फूड मटेरियल जब उसके पास एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको एक ग्रेन्यूल्स में बना बनाकर अपने सेल के अंदर, अपने साइटोप्लाज्म में उसको वह रखते रहते हैं। नहीं, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक क्या होता है कि इसमें मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। अब इंक्लूजन हो गया, ये सब साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है बच्चों में। अब इसमें एक प्रेजेंट होता है क्या, मीजोजोम्स के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, मीजोजोम्स के बारे में पढ़ेंगे। जब मीजोजोम्स के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। मीजोजोम्स जो होता है बच्चों, क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनवर्ड फोल्डिंग होता है, हमने क्या बताया था कि जैसे मीजोजोम्स का स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कि क्या हो गया, या सेल हो गया ना, या क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, नहीं ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। इसी में मान लो कि अगर इसी मेम्ब्रेनों का यहाँ पे आकर इनफोल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है मीजोजोम्स, नहीं तो मीजोजोम्स जो होता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवर्ड फोल्डिंग होता है। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवर्ड अंदर की तरफ जो फोल्डिंग होता है बच्चों, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मीजोजोम्स। ये मीजोजोम्स जो होता है यह यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, यह किस में होता है, यह प्रोकैरियोटिक सेल में ही यह मीजोजोम्स होता है। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, इसका हम लोग फंक्शन देखेंगे मीजोजोम्स का क्या काम, जैसे हमने देखा ना इंक्लूजन का क्या होता है फंक्शन, उसी तरह यह मीजोजोम्स होता है बच्चों, यह सेल रेप्लिकेशन में मदद करता है। सेल को रेप्लिकेशन में, सेल रेप्लिकेशन में, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन में मदद करता है। दूसरा का क्या मदद करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है, सेल वॉल को फॉर्मेशन करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करता है बच्चों, इंजाइम एक्टिविटी में मदद करता है। जो भी इंजाइम एक्टिविटी होता है उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है, नहीं इंजाइम एक्टिविटी में क्या करता है, सरफेस जो एरिया होता है बच्चों उसको क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। यह काम हमारा मीजोजोम्स करता है बच्चों। नहीं तो अब हमारा प्रोकैरियोट्स में यह मीजोजोम्स का भी काम हुआ बच्चों। अब हम लोग इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि यह बैक्टीरिया जो होता है, ये प्रोकैरियोटिक होता है, क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। नहीं हम लोग अब इसका थोड़ा सा सेल इन्वेलप के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे कि नहीं कि सेल इन्वेलप जो होता है बच्चों वह कैसे होता है। तो अब हम लोग बच्चों सेल इन्वेलप और इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपने एक अच्छा से पढ़ लिया बच्चों कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें क्या कैसे कैसे क्या होता है, आपने उस सारा चीज के बारे में आपको हमने प्लाज्मिड के बारे में बताया, इंक्लूजन के बारे में बताया, जो बेसिकली आपको हमने बता रहे हैं। उसके बाद उसमें मीजोजोम्स होता है, उसका साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के बाद जो उसमें जो सेल वॉल होता है उसका शेप कैसा होता है, नहीं सारा जो शेप और साइज वेरी करने के बावजूद भी उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जितने प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं
सारे प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों, वह एकदम सिमिलर होता है, फंडामेंटल होता है, कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। हमने अभी बताया कि वो कितने टाइप के बैक्टीरिया आपने बताया, वो सारे डिफरेंट टाइप के भी बारे में हमने बताया, और प्लाज्मिड के बारे में बताया, जो आपको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग जब पढ़ेंगे वहां पे प्लाज्मिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो वेक्टर के रूप में काम हम लोग उससे करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे हम लोग उसी जीन का मल्टीप्लाई कराकर हमने बहुत सारा अपने हाइब्रिड उब्रिड जो बनाते हैं एग्रीकल्चर में, वहां पे भी हमने उस जीन का प्रयोग कर लेते हैं, हम लोग नहीं उसका कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग बच्चों यहां तक पढ़ लिए, अब हम लोग उसका सेल और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग जो बच्चों, हम एक एक लाइन एनसीईआरटी का एक भी लाइन हमने नहीं छोड़ा है। जब आप इस वीडियो के देखने के बाद जब एनसीईआरटी का लाइन जब पढ़ेंगे तो आपका हर लाइन का मीनिंग हमने क्लियर करते हुए चला है। तो बच्चों इसका सेल इन्वेलप जो होता है ना, इसका सेल इन्वेलप जो होता है बच्चों, उसके बारे में हमने पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट का जो सेल जो होता है ना, वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कितने लेयर से बने होते हैं? 3 लेयर से, 3 लेयर्स में होते हैं। नहीं, जो तीनों जो लेयर होते हैं, तीनों लेयर का एक अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन जब तीनों लेयर एक साथ मिलते हैं तो क्या करते हैं, उसको काफी ज्यादा उसको प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। जो तीनों लेयर जो होते हैं, सबसे जो फर्स्ट लेयर जो होता है बच्चों, और इसमें कहा गया तीनों जो लेयर होता है केमिकली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, या केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स होता है। इस केमिकली कॉम्प्लेक्स के बारे में भी हम बताएंगे कि आखिर क्यों केमिकली कॉम्प्लेक्स यह होता है। नहीं, यह केमिकली कॉम्प्लेक्स क्यों होता है इसके बारे में हमने बताएंगे बच्चों। जब प्रोकैरियोटिक सेल का इन्वेलप के बारे में जब हमने स्टडी किया, आप लोग किए साइंटिस्ट, तो 3 लेयर होता है बच्चों। फर्स्ट जो सबसे आउटर जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या बच्चों कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ना, सबसे आउटर लेयर होता है। क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल। सेल का जो सबसे बाहरी जो कवर होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है बच्चों। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने में होता है? 2 पार्ट में। एक को हम लोग कहते हैं कैप्सूल, क्या कहते हैं? इसी ग्लाइकोकैलिक्स का जो सबसे आउटर वाला जो लेयर होता है बच्चों, जो सबसे आउटर पार्ट होता है, उस आउटर पार्ट को हमने ग्लाइकोकैलिक्स कहा। जब ग्लाइकोकैलिक्स का जब स्टडी किया गया तो इसका जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है बच्चों, वह कैप्सूल होता है। ये कैप्सूल जो होता है बच्चों, क्या होता है? थिक होता है। क्या होता है? थिक होता है, मोटा होता है, एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्या होता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है बच्चों। नहीं, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। नहीं, बैक्टीरिया को यह क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। क्या प्रोवाइड करता है कैप्सूल? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बच्चों। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का मतलब कि वो जल्दी उसका सेल ब्रस्ट ना हो जाए, ना कोलैप्स हो जाए। नहीं, मान लीजिए उसके अंदर जब पूरा वेल डेवलप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेकिन उसको जीना है, तो प्राकृतिक ने उसको इस तरीका से बनाया है कि जल्दी वो क्या हो, कोलैप्स ना हो और ब्रस्ट न कर पाए। तो यह कैप्सूल जो होता है, यह लेयर जो होता है कैप्सूल, ये थिक लेयर होता है बच्चों, और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। यह प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करता है। यह क्या करता है? यह होस्ट के इम्यूनिटी से भी बचाता है। जैसे बैक्टीरिया किसी भी होस्ट पे अटैक किया, तो होस्ट के अंदर, जैसे मान लो हम पे बैक्टीरिया अटैक कर दिया, तो
हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे वो फाइट करने लगता है। कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई भी पार्टिकल, एनीथिंग हमारे शरीर के अंदर के अलावा जो बाहर का कोई भी पार्टिकल हमारे अंदर जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम जो हमारा सोल्जर जो होते हैं ना, वो एक्टिव हो जाता है। जैसे हर देश के बाउंड्री पे जो सोल्जर होते हैं, थोड़ा सा भी गतिविधिया से उनको पता जैसे चलता है वो पूरा फुल फॉर्म एक्टिव में हो जाते हैं। उसी तरह हमारे सेल, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर नहीं पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका एक अपना अपना इम्यून सिस्टम होता है। कोई भी पार्टिकल उसको डिस्टर्ब करेगा तो उसका सोल्जर जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, या मारेगा या नहीं तो मरेगा, दो ही काम करता है। जैसे हमारे जवान करते हैं, उसी तरह हमारे अंदर में जो एंटीबॉडी होते हैं वो भी दो तरह के काम करते हैं, तो फाइट करेंगे या तो उसे लड़ेंगे या उसे मरेंगे, दो काम करते हैं बच्चों। तो यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और होस्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए जिसपे वो अटैक किया वो उसका क्या हो गया, होस्ट हो गया, और होस्ट के इम्यूनिटी से उसको बचाता है। होस्ट के इम्यून सिस्टम से, इम्यून सिस्टम से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को, या कैप्सूल जो लेयर जो होता है वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से उसको क्या करता है, बचाता है बच्चों। नहीं, अब जस्ट कैप्सूल के बाद बच्चों एक क्या होता है, स्लाइम होता है, स्लाइम लेयर होता है। जो ये स्लाइम लेयर जो होता है बच्चों क्या होता है, थीन होता है। क्या होता है, या बच्चों थीन एंड लूजली अरेंज होता है, एंड लूजली लूजली अरेंज होता है। ये क्या था, वेल ऑर्गेनाइज होता है, टाइट होता है। और ये क्या होता है, थीन होता है, लूजली यानी स्मूथ हो गया। तो इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंट है बच्चों। यह क्या करता है, यह सरफेस से, मान लो बैक्टीरिया के पास तो हाथ पैर नहीं है, तो यह किसी भी होस्ट पे अटैक करता है तो इसको क्या करता है, उसे चिपकने में मदद करता है, उसको अटैच कराता है उसके साथ। नहीं, हमने लिखा अटैच टू होस्ट, होस्ट के साथ अटैच करने में यही जो स्लाइम लेयर जो होता है बच्चों, वो बैक्टीरिया को मदद करता है। नहीं, उसके बाद बैक्टीरिया को क्या करता है, ड्राइंग, सूखने से बचाता है। जो स्लाइम लेयर होता है बच्चों, वो बैक्टीरिया को होस्ट के साथ अटैच करता है और उसको सूखने से बचा, ड्राई ना हो जाए, उसको सूखने से वो बचाता है। और यह जो होता है, इसी ग्लाइकोकैलिक्स में जो लेयर होता है, वह ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो वायरुलेंस होता है। मतलब यह क्या करता है, डिजीज कैरिंग एबिलिटी रखता है। यह जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है बच्चों क्या होता है, वायरुलेंस होता है। नहीं, क्या काम फंक्शन का होता है, यहाँ पे हमने इस ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन पढ़ेंगे तो क्या कहता है, वायरुलेंस होता है। मतलब डिजीज को स्प्रेडिंग करने का एबिलिटी इसमें ज्यादा होती है, इसी के कारण डिजीज होता है, स्प्रेडिंग ज्यादा होता है। डिजीज होता है वह स्प्रेड ज्यादा करता है बच्चों। और इसको केमिकली हम लोग कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहते हैं कि इसमें मोस्टली पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ रहता है। जो होता है यह मोस्टली क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है, जिसके कारण इसको हम लोग कहते हैं यह केमिकली बच्चों कॉम्प्लेक्स होता है। समझ में आया? तो बच्चों इसमें जो होता है, अब ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो लेयर होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सेल वॉल कहते हैं। जो इसका सेकेंड लेयर होता है बच्चों, वह क्या होता है, सेल वॉल होता है। ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे जो होता है वो सेल वॉल होता है। यह शेप प्रोवाइड करता है। क्या करता है सेल वॉल, शेप प्रोवाइड करता है कि किस शेप से होगा, उसको सेल वॉल प्रोवाइड करता है। और प्रोटेक्शन प्रोवाइड का काम करता है। और यह भी क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन देता है। जस्ट अब इसके नीचे बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है।
इसके बाद क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, यह सिलेक्टिव परमिएबल होता है। आपसे कोई पूछ लेगा कि प्रोकैरियोट का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सिलेक्टिव या नॉन सिलेक्टिव? सिलेक्टिव, सिलेक्टिव परमिएबल होता है। मतलब ये सिलेक्ट कर कर वो मटेरियल को ही अंदर जाने देगा नहीं। और इसके जो या 3 लेयर हमने बताया था, तो ग्लाइकोकैलिक्स हो गए, सेल वॉल हो गए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए। बच्चों हमने बताया कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है, पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। इसका जो पूरा इन्वेलप हो गया बच्चों, वो प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसैकेराइड जैसे केमिकल से मिलकर बने होते हैं। नहीं, पॉलीसैकेराइड नहीं, प्रोटीन, लिपिड नहीं, पॉलीसैकेराइड प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया नहीं, या केमिकल। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं क्या, केमिकली कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं कि इसमें बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं इसके सेल इन्वेलप में। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, यह केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। यानी एक केमिकली कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी अब इसमें हम लोग जब इस बैक्टीरिया को बच्चों हम लोग एक आप पढ़ेंगे ग्राम के द्वारा स्टेन किया गया, साइंटिस्ट द्वारा स्टेन किया गया, तो बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। नहीं, बैक्टीरिया का जो सेल होता है डिफरेंशिएट इन सेल इन्वेलप पे और रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग, जब उसको ग्राम में स्टेनिंग किया गया, स्टेनिंग प्रोसीड्यूर बाय ग्राम के द्वारा, तो 2 तरीका से बैक्टीरिया हो गए। नहीं, 2 टाइप के बैक्टीरिया हो गए स्टेनिंग के बेसिस पे और सेल डिफरेंस के। स्टेनिंग एंड बच्चों, स्टेनिंग एंड सेल इन्वेलप, स्टेनिंग और सेल इन्वेलप के आधार पे बच्चों बैक्टीरिया जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने में बैक्टीरिया हो गया? स्टेनिंग जो हम लोग ग्राम बीज के नहीं, तो बैक्टीरिया को हम लोग डिवाइड हो गया कितने में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में। किसमें हो गया बच्चों, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में। किसमें, ग्राम पॉजिटिव। अब ग्राम पॉजिटिव किसको कहा गया, जब इसको स्टेन किया भाई ग्राम के द्वारा नहीं, तो इसका जो सेल इन्वेलप था उसका जो कलर जो हो गया बच्चों, पर्पल वायलेट कलर हो गया। क्या हो गया, पर्पल वायोलेट। जब इसके सेल इन्वेलप पे ग्राम स्टेनिंग के द्वारा किया गया, तो इसका जो इन्वेलप था वो कैसा कलर हो गया, पर्पल कलर हो गया या पर्पल वायलेट कलर इस पे हो गया बच्चों। इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में जो आउटर मेम्ब्रेन थे इसमें एब्सेंट होते हैं। नहीं, दूसरा बच्चों, इसमें सेल वॉल जो होता है वह थिक होता है। सेल वॉल क्या होता है, थिक होता है। नहीं, उसके बाद यह पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इसमें ज्यादा होता है। पेप्टिडोग्लाइकन का जो लेयर होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, इसमें क्या होता है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। और इसका जो हम लोग एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, आखिर ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल कौन होंगे, तो स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस होता है। यही एग्जाम में पूछ देता है, इसका एग्जाम्पल कौन हो ग्राम पॉजिटिव का, स्टेफाइलोकोकस। क्या हो गया बच्चों, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस नहीं, स्टेफाइलोकोकस हो गए और स्ट्रेप्टोकोकस हो गए, और स्ट्रेप्टोकोकस हो गए।
नहीं, यानी आपसे कोई पूछेगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का 2 एग्जाम्पल बताओ, तो स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस होगा। और आपको जब स्टेनिंग किया गया तो ये पर्पल या वायलेट हुआ, यह मेन इंपॉर्टेंट, उसका सेल जो होता है वो पर्पल और वायलेट कलर का हो गया। नहीं, अब उसी तरह अब इसका ग्राम निगेटिव पे हम लोग देखते हैं, क्या होगा, ग्राम निगेटिव देखते हैं बच्चों। ग्राम निगेटिव क्या होता है बच्चों, तो ग्राम इसमें जो स्टेन किया गया यह ऑब्जर्व नहीं किया, जब इसका स्टेन किया गया तो यह क्या किया, स्टेन को ऑब्जर्व नहीं किया, क्या किया, स्टेन नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं हुआ। नहीं, इसका जो कलर होता है बच्चों, इसका पिंक या रेड कलर का सेल वॉल होता है। कैसे होता है, पिंक या रेड जो सेल वॉल होता है, समझ में आ रहा है बच्चों। जो स्टेन नहीं किया गया इसका कलर जो हो गया पिंक या रेड, और उसको जो स्टेन किया गया उसमें कलर को जब एब्जॉर्ब वो कर लिया, कलर एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका कलर कैसे हो गया था, पर्पल या वायलेट कलर का हो गया था। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं बच्चों, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं वह इसमें क्या होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ग्राम निगेटिव में प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो ग्राम निगेटिव में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों याद रखना, ई कोलाई क्या होता है एग्जाम्पल इसका, ई कोलाई में जो ग्राम बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, वो इसके एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, ई कोलाई हो गया, नहीं, और साल्मोनेला हो गया, ई कोलाई और साल्मोनेला। नहीं, ये दो इसमें बच्चों, इसमें दो एग्जाम्पल आपको हुए, याद हुए कि जो जब ग्राम के द्वारा जब स्टेन किया गया उसके सेल वाल को, तो जो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया वो ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं किया वो ग्राम निगेटिव। और इसका एग्जाम्पल, इसका जो सेल वाल क्या था, जो ऑब्जर्व किया उसका थिक था, जो सेल वाल नहीं था उसका क्या था, सेल वाल थिन पतला था। अब इसमें हम लोग जो सेल वाल जो होता है वो क्या, हमने क्या उसी से बताया था कि सेल वाल जो होता है बच्चों एक डिफिनिट सेल शेप प्रोवाइड करता है कि नहीं। और इसमें जो जैसे हमने बताया था कि ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग नहीं करने होता है, तो इस जब एक्सेस वाटर जब इसके अंदर चल जाएगा बाहर के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, ब्रस्टिंग कर जाता है, इसका सेल जो क्या हो जाएगा, वो ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग जो हमने शुरू में बताया था कि जब ब्रस्टिंग कब करता है, ब्रस्टिंग ब्रस्टिंग कब करता है, जब वाटर जो होता है बच्चों, जब एक्सेस वाटर इन साइड चल जाए, एक्सेस वाटर इन साइड मूव कर जाए, नहीं तो एक्सेस वाटर जो होता है, एक्सेस जो वाटर होता है वो इन साइड, जब सेल वाल जो ब्रस्टिंग करता है, जब एक्सेस वाटर इन साइड जाता है सेल के, कहा इन साइड सेल के, तो क्या होता है बच्चों, क्या होता है, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, ऑस्मोटिक क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ जाएगा अंदर में सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, और क्या होता है सेल नहीं तो कोलैप्सिंग कर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग का मतलब क्या होता है, सेल जो कोलैप्स हो जाएगा, इवन एक्सटर्नल कंडीशन चेंज हो जाए। जब कोलैप्स कब हो जाएगा, जब एक्सेस वाटर जो होता है वो बाहर मूव हो जाए, नहीं एक्सेस वाटर क्या हो जाए, आउटसाइड हो जाए, मूव आउटसाइड, आउटसाइड, तो उस समय क्या हो जाएगा, जब एक्सेस वाटर बाहर के कंडीशन से के कारण वो बाहर की तरफ चला आया तो क्या है, सेल कोलैप्स हो गया बच्चों।
तो इस तरह का सेल वॉल जो होता है वो सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है उसको कोलैप्सिंग से और बर्स्टिंग से मूव करता है। अब बच्चों हम लोग इसमें अब पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा कि इसमें जो है स्ट्रक्चर होता है, नहीं, यह बैक्टीरिया जो होता है वो मोटाइल और नॉन मोटाइल होता है। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया जो होता है वह मोटाइल हो सकता है और नॉन मोटाइल हो सकता है। क्या हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है। मोटाइल का मतलब होता है वो मूवमेंट करना, जो नहीं मूव करता हुआ वो नॉन मोटाइल हुआ। मतलब उसका मूवमेंट जो होता है बच्चों, मूवमेंट मोटाइल और नॉन मोटाइल। जब बैक्टीरिया मोटाइल होता है तो उसमें स्ट्रक्चर एक डेवलप होता है उसके सेल वॉल से। एक सेल वॉल से एक फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है। अगर उसके सेल वॉल से एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लैजिला। बैक्टीरिया जो मूव करता है बच्चों, किससे मूव करता है, वो फ्लैजिला से। उसके सेल वॉल से एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है उसके सेल वॉल से। सेल वॉल से क्या होता है, एक फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है, फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है, उसी को हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। ये फ्लैजिला जो होता है बच्चों, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें होता है, 3 पार्ट में यह डिवाइड होता है। इसमें फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होता है। मान लो जैसे यह क्या हुआ, बैक्टीरिया हो गया, इससे बेसल बॉडी से अटैच हो गया, एक मान लो लेयर क्या हुआ निकला, तो ये फिलामेंटस हो गया, नहीं हुक हो गया, यह क्या हुआ बेसल बॉडी हो गया, और यह क्या हुआ हुक हो गया, और यह फिलामेंटस हो गया। नहीं, तो बैक्टीरिया जो मूव करता है बच्चों, ये वो फ्लैजिलस से मूव करता है। किससे मूव करता है, फ्लैजिला से मूव करता है। तो फ्लैजिला क्या होता है कि सेल वॉल से एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है उसके बॉडी से, उसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। और फ्लैजिला जो होता है वो 3 पार्ट में बच्चों डिवाइड होता है। क्या होता है, फिलामेंट हो गए, हुक हो गया और बेसल बॉडी जिसे अटैच हो गया। इसमें एक पिलाई और फिम्ब्रिया भी स्ट्रक्चर ऑल्सो उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया को। लेकिन आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि पिलाई और फिब्रिया क्या होता है बच्चों, फिम्ब्रिया क्या होता है, यह मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। लेकिन यह जो होता है क्या होता है, जो पिलाई और फिम्ब्रिया होता है ना, उसके सरफेस पे सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं कि नहीं, क्या होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों। लेकिन ये दोनों जो होता है ना, मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है बच्चों इनको, नहीं। तो यह सरफेस स्ट्रक्चर पे ये प्रेजेंट होते हैं। पिलाई जो होता है एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो मेडअप ऑफ स्पेशल प्रोटीन का बना होता है। यह जो पिलाई जो होता है क्या होता है, पिलाई जो होता है बच्चों यह प्रोटीन का बना होता है। किससे बना होता है, ट्यूबुलर होता है और यह प्रोटीन का बना होता है, मेडअप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बना हुआ रहता है। और फिम्ब्रिया जो होता है, यह फिम्ब्रिया क्या होता है, यह ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्रिया। और यह स्प्राउटिंग ऑफ द सेल, सेल के ऊपर स्प्राउट होता है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और स्प्राउटिंग जो हम लोग कहते हैं सेल पे होता है, नहीं ये सेल पे होता है बच्चों। अब आप पढ़े कि हमने पूरे जो पिछले क्लासों में हमने सेल के बारे में बताया था कि सेल क्या होता है, उसका पूरा ओवरव्यू भी हमने सेल के बारे में बताया था। अब उस सेल से 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म बनते हैं, एक प्रोकैरियोटिक दूसरा यूकैरियोटिक बनते हैं, नहीं। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने पूरा डिटेल आपको हमने बताया, नहीं। इसमें
एक जो राइबोसोम हमने आपको बता रहे थे बच्चों, जो राइबोसोम होते हैं वह 70S यूनिट के होते हैं, जो हमने आपको आगे से डिटेल और भी बताएंगे। इसमें जो राइबोसोम एक स्ट्रक्चर होता है वह 50S एंड 30S से मिलकर, ये ऐसा मैथमेटिक्स है कि 70 हो जाता है। नहीं, इसका भी यूनिट हम लोग बताएंगे कि जब दो यूनिट से बना हुआ रहता है, दोनों, जैसे मान लो मेरे पास यह पेन है और इसका कैप है, यह 30 हो गया या 50 हो गया कि नहीं, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 70 हो जाता है। क्यों? तो कुछ पार्ट तो इसका अंदर में आया, पूरा पार्ट तो ऐसे तो हुआ नहीं, ऐसे तो हुआ नहीं, ऐसे होता तब ना 80 होता। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं वो कितना होते हैं, तो 70S यूनिट होते हैं। वो दो यूनिट में डिफाइन होते हैं, 50S और 30S में होते हैं, नहीं। और इसको भी राइबोसोम के बारे में भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो यूकैरियोटिक होते हैं, तो आपने यूकैरियोट के बारे में समझ लिया बच्चों कि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो सारे के सारे इससे तुरंत अपोजिट हो जाते हैं कि यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इसको जब हम दो वर्ड में हम लोग जोड़ेंगे बच्चों, तो यू का मतलब होता है क्या, ट्रू, और कैरियोन का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस। यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, यानी न्यूक्लियस जो होता है वह क्या हो, मेम्ब्रेन से बाउंड हो, क्या हो, मेम्ब्रेनस हो। यानी यूकैरियोट में जितने भी ऑर्गेनेल होंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम नहीं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, नहीं। तो यूकैरियोटिक जो होता है, यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो सारे के सारे आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जैसे हमने यूकैरियोट में कि कौन कौन सा है, प्रोटिस्टा है, सॉरी प्रोटिस्ट आ गए, प्लांट आ गए, एनिमल आ गए, और फंजाई भी आ गए। इसी कारण कहता है कि यूकैरियोट में जितने भी सेल होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर नहीं होते हैं। अब प्लांट और एनिमल सेल जो होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, और सेंट्रियोल्स वैक्यूल्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल्स होता है। जो सेंट्रियोल्स क्या करता है, यह सेल डिवीजन में मदद करता है। तो यूकैरियोट्स के बारे में कि अब हम लोग सेल के बारे में हम लोग आगे की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे बच्चों। मेरा वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों।